11,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे लद्दाख के इन खूबसूरत पहाड़ों पर हरियाली नहीं टिकती। टिकती है तो सिर्फ बर्फ, और कभी कभी इनका आलिंगन करने आते हैं ये श्वेत धवल बादल। केंद्र शासित प्रदेश की दशकों पुरानी मांग पूरी होने के बाद लद्दाख के बौद्ध बहुल शहर लेह ने बीते 15 अगस्त को खास स्वतंत्रता दिवस मनाया। जश्न का माहौल अब कुछ थम गया है और अब कोशिशें उन अधिकारों को बचाने की हो रही हैं जो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के साथ चले गए हैं, और इसमें सबसे बड़ी चिंता है अपनी ज़मीन बचाने की। स्थानीय लोगों को आशंका है कि अगर यहाँ की जमीनें बाहरी लोग आकर खरीद लेंगे तो शहरी औद्योगिक विकास की आंधी कहीं उनके कारोबार, संस्कृति, पर्यावरण और पहचान को धूमिल न कर दे। मुझे तो पता नहीं ये लद्दाख की लोग क्यों खुशी मना रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर में जो लद्दाखी कल्चर है ना वो पूरा तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा चले जाएगा। एक्चुअली एक तो लैंड एक्विजिशन का है और जो जॉब्स है उन पे है, तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो सभी प्रिजर्व रहे। हम नहीं चाहते कि लोग बाहर से आके यहाँ पे सेटल हो। इन्हीं आशंकाओं के चलते लद्दाख के भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल ने केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को एक चिट्ठी लिखकर लद्दाख को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग की है, ताकि यहाँ की जमीन और पहचान सुरक्षित रहे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे यहाँ की प्रभावशाली धार्मिक संस्था लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यानी LBA और कारोबारी एसोसिएशंस का भी दबाव है। जो आर्टिकल 370 है या 35 है उसको अब एब्रोगेट किया गया है, तो सेफ गार्ड का थोड़ा लोगों में कंसर्न है, इश्यूज़ है, जैसे कि यहाँ के लैंड का सेफ गार्ड हुआ, यहाँ के बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए सेफ गार्ड हुआ, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत आएंगे ऐसा लोगों का एप्रीहेंशन है। जॉब्स का यहाँ पे लोकल जॉब्स का क्या होगा, जो कि आने वाले दिनों में क्लियर हो सकता है। लोगों का ये कहना है कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए आर्टिकल 370 के जाने के बाद। लद्दाख के शिया बहुल कारगिल में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन लेह में स्वागत के स्वर अब भी अपनी जगह हैं। हालांकि अब जोर अपनी जमीन और पहचान बचाने पर आ गया है। जानकार मानते हैं कि सरकार से संवाद जारी रहेगा तो कोई हल जरूर निकलेगा। ये नहीं कह सकते कि लोग बिल्कुल तरह से खुश है, अभी वॉच कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक ये बनेगा, तब तक शायद डायलॉग रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के साथ, तो उसमें जो जो विकल्प है हमारे पास उसको एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि ये स्वर चिंताओं के ही हैं, इन्हें नाराजगी के स्वर नहीं कहा जा सकता। कुछ आशंकाओं के बावजूद लोगों को लगता है कि उनका कोई सपना अचानक पूरा हो गया है, और इसलिए वे अपनी चिंताओं के हल के लिए भी सरकार की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। कुलदीप मिश्र, BBC, लेह।